नमस्कार, सुप्रभात। आज है 4 अक्टूबर 2022 और आज से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है और उन पर आधारित जो भी प्रश्न है वो लेके मैं हाजिर हो चुका हूं आपके लिए। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी के इन दर्शनों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं इस क्लास को। इससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप भी आगामी जो भर्तियां हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं या आपने अगर डीएसएसबी और एनवीएस के फॉर्म भर रखे हैं तो उसके लिए मैंने इंडिया जीके के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित सभी क्वेश्चंस को क्लियर करवा दिया है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो टॉपिक की सीरीज में सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है आज 4 अक्टूबर के लिए। रेटिंग एजेंसी आईसीआर ने वित्तीय वर्ष FY23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू और सैलन सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को इंदौर में उनके जन्म स्थान पर दिवंगत गायक की जयंती पर राष्ट्रीय एकता लता मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, लता सुर गाथा या लता ए लाइफ इन म्यूजिक मूल रूप से लेखक कवि यतीन्द्र मिश्रा द्वारा हिंदी में लिखा गया है, जिसका अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अनुवायक ईरा पांडे ने किया है। 5वां पॉइंट देखिए, स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने अपने कार्ल गुस्ताफ M4 शोल्डर्स फायर्ड वेपन सिस्टम के लिए भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए निर्णय की घोषणा की है। M4 मुख्य रूप से विशेष बलों SF द्वारा उपयोग किए जाने वाले सैन्य उपकरणों के दुनिया के सबसे लोकप्रिय टुकड़ों में से एक माना जाता है। अगला देखिए, जोरोदा ने को-फाउंडर निखिल कामत ने जो है 17,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ IIFL वेल्थ रून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड मेडरिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है। ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल दूसरे स्थान पर 11,700 करोड़ रुपए और मीडिया.नेट के दिव्यांग तुर्किया तीसरे स्थान पर 11,200 करोड़ रुपए के साथ रहे हैं। 7वां पॉइंट देखिए, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे का नाम टाइम 100 नेक्स्ट पत्रिका की दुनिया के उभरते सितारों की सूची में रखा गया है। 8वां पॉइंट देखिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सुविधा के लिए चरण 2 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख माइक्रो ATM शुरू कर दिया है। 9वां पॉइंट देखिए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया। इस साल यहां 29 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला है, अनुवाद और भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, जो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 11वां पॉइंट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यहां 7 साल में 41 स्थानों की बड़ी छलांग मानी जाती है। 12वां पॉइंट आपके लिए है, इस साल की सूची में सबसे ऊपर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्रेड नंबर 1 पर है। $6.4 बिलियन मूल्य के साथ युवा स्टार्टअप ने लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप सूची में अपना पोडियम स्थान बनाए रखा है, जो 2021 में तीसरे से बढ़कर 2022 में 1 पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज से संबंधित प्रश्नों की। और इससे पहले सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। रेटिंग एजेंसी आईसीआर ने वित्तीय वर्ष FY23 के लिए फाइनेंशियल ईयर M23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है? 7.1, 7.2, 7.3, 6.9 या फिर 6.8%। आपके लिए 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस प्रश्न का आंसर भी बता दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 7.2%। दूसरा प्रश्न है, 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंघवी, आर्यमा सुंदरम, आर वेंकटरमणी, मुकुल रोहतगी या फिर हरीश साल्वे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लिए सी,
आर वेंकट रमणी को। किसको? आर वेंकट रमणी को। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? आनंद मिलिंद, शैलेंद्र सिंह, सोनू निगम, नेहा कक्कड़ या फिर कुमार सानू? तो देखिए प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ई कुमार सानू को। चौथा प्रश्न है, लता सुरगाथा। लता सुरगाथा या लता ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीवन नंदन, पवन सिलाल, पुलाप्रे बालकृष्णन, फैसल फारूकी या फिर ईरा पांडे? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए ईरा पांडे। कौन है भाई? ईरा पांडे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा निर्माता कार्ल गुप्ताग M4 सोल्डर्स फायर्ड वेपन सिस्टम विकसित करने के लिए भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करेगा? साब, BAE सिस्टम, बोइंग, ब्रह्मोस एरोस्पेस या फिर रेथियन? तो देखिए प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए ए साब। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने IIFL वेल्थ हरून इंडिया 40 और सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है? भाविश अग्रवाल, दिव्यांग तुर्खिया, केवल्य बोहरा, निखिल कामत या नेहा रड़खड़े? तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए डी निखिल कोमत। ठीक है, निखिल कोमत को। सातवां प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में नामित एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन था? दिव्यांग तुर्खिया, नकुल अग्रवाल, आकाश अंबानी, बिन्नी बंसल या फिर रितेश अग्रवाल? तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर जिन्होंने इसका उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 7 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए सी आकाश अंबानी को। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सुविधा के लिए चरण 2 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख माइक्रो ATM शुरू कर दिया है? फिनो पेमेंट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट, एयरटेल पेमेंट्स, जियो पेमेंट्स या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक्स? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का जो उत्तर होगा वो आपके लिए होगा सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 9वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया। इस वर्ष यह कब मनाया गया है? ठीक है, 26 सितंबर, 26, 26 सितंबर, 26, 27, 28, 29 या फिर 30? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए डी सितंबर 29 को। 10वां प्रश्न है, अनुवाद और भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन जो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है जो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? 30 सितंबर, 28 सितंबर, 29, 27 या फिर 26 सितंबर? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए ए 30 सितंबर को। 11वां प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 44, 43, 42, 41 या फिर 40वां? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का जो उत्तर होगा वो होगा आपके लिए ई 40वां। कौन सा स्थान होगा भाई? 40वां स्थान होगा। 12वां प्रश्न आपके लिए है भाई, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लिंक्डइन द्वारा सूचीबद्ध भारत में 25 स्टार्टअप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? CRED क्रेड, ठीक है, CRED क्रेड, अपग्रेड, ग्रो, जेप्टो या फिर स्काई रूट एरोस्पेस?
तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए CRED, ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।